नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज के अल्लाहपुर के प्रत्याशी पार्षद संजीव पांडे जी। अल्लाहपुर वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी हैं। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दाओं को लेकर के ये चुनावी दौर में उतर रहे हैं। संजीव जी, आपका आईएनए में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। हाँ, आप किन किन मुद्दाओं के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? जी, मैं अपने वार्ड के सारे रहने वाले निवासियों के मुद्दों को लेते हुए मैं इस वार्ड में पार्षद प्रत्याशी के लिए संघर्ष करने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूँ मैडम। हमारे वार्ड में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं मुख्य तौर से नाली की साफ सफाई। अब नाली की साफ सफाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि सीवर लाइन बिक चुकी है, सीवर लाइन में पाइप कनेक्ट कर दिया जा चुका है। तो जो भी हमारे यहाँ पहले साफ सफाई करने वाले वर्कर लगे हुए थे नगर निगम द्वारा, वो कम से कम नाली को नियमित साफ कभी कर दिया करते थे। लेकिन आज जो नालियों में पानी इकट्ठा हो गया, जैसे कि आप जानती हैं इस समय हमारे शहर डेंगू से बहुत जूझ रहा है और उसके इलाज भी इतना महंगा हो चुका है कि सारे लोग की कमर टूट चुकी है। और 1 साल पहले भी आप जानती हैं मैडम कि कोरोना ने जिस तरह से हमारे ही क्षेत्र में पूरे भारत की आर्थिक स्थिति को एकदम बेकार कर दिया था और आज भी लोग जूझ ही रहे हैं। और तुरंत ही इसके बाद डेंगू तो इस तरह से आ गया जैसे कोरोना का माहौल था। और इसका जहाँ तक मैंने भ्रमण किया अपने क्षेत्र में, मैंने देखा कि लोगों के नालियों में पानी इकट्ठा है, उसमें पन्नी फंसी हुई है और नगर निगम द्वारा आए हुए व्यक्ति तो सड़क पे ही कभी कदार झाड़ू मारते हैं, नाली तो एकदम ही छूते ही नहीं। और जो इस समय छिड़काव हो रहा है वो इस तरह से छिड़काव हो रहा है, वो भी कभी कदार होता है जब हमारे क्षेत्र के पार्षद महोदय को टाइम हो जाता है। वो मैं भी क्योंकि क्षेत्र में निकलता हूँ तो देखता हूँ कि वो जिधर होता है कराते, लेकिन उसका कोई 2 मिनट बाद कोई उसका असर नहीं होता है। पता नहीं क्या केमिकल यूज हो रहा है नगर निगम में। और आज हमारा विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि हम इसको आराम से रोक सकते हैं। एक तो हमारा मुख्य मुद्दा इसी से रहा क्योंकि सफाई ना होने की वजह से जो डेंगू फैला हमारे क्षेत्र में, लोग प्रभावित हुए, उसकी दिक्कत ये रही नगर निगम द्वारा। दूसरा, यहाँ नाली जो है कुछ ऐसे, मैं मोहल्लों में गया जहाँ मुझे कुछ लोगों मिले जो कि उनकी पुरानी नाली थी। उस पुरानी नाली को मतलब बहुत पहले की नाली है, यानी आप समझिए 20-25 साल पुरानी नाली थी, तो वो बागमरी गद्दी से जो है वो बड़े नाले में क्रॉस होती थी। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि उसको ट्रक द्वारा वो डैमेज हो गया, बाद में रोड बन गया, तो इस वजह से उनके नाली का जो उस साल जाकर के बहना था वो ना होकर उनके दरवाजे पे ही इकट्ठा है। उन्होंने कई बार शिकायत की, उन्होंने मुझसे भी बताया। जब मैं तो आप लोगों की तरह मैं भी एक आम नागरिक हूँ, लेकिन जब इन समस्याओं को देखते हुए ये लगा कि नहीं, थोड़ा सा लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ किया जाए, इसी विचार से मैं जो है पार्षदी के लिए उतरा और ये मेरा भी मुद्दा रहा। मैंने देखा कि इस मुद्दे से जब मैं ही जूझ रहा हूँ, सब जूझ रहे हैं, तो मैं ही प्रयास करता हूँ। तो आप फील्ड में जाते हैं, लोगों के से फेस करते हैं, किन किन समस्याओं को ज्यादातर आपको समस्या दिखती है? लोग शिकायत किस चीज की करते हैं? साफ सफाई या नाले की या पानी की? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहूँगा। मैडम, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम की भी एक अपनी स्ट्रीट लाइट की सब होता है और एक हमारा विद्युत विभाग भी करता है। तो नगर निगम की जो लाइटें हैं मैडम, वो इस तरह से हैं कि आप समझिए 2-2 महीने, 3-3 महीने, और यहाँ तक कि आज तक कुछ ऐसे पोल्स मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ लाइट आज तक बदली ही नहीं गई। ठीक है, जो कि पब्लिक टैक्स दे रहा है, नगर निगम ले रहा है। नगर निगम ने अभी आपने देखा कि टैक्स और भी बढ़ाया, जबरदस्त बढ़ाया। ये भी नहीं सोचा कि लोग कैसे जूझ रहा है, हमारा समाज किस तरह से गुजर रहा है, हम उसको सोचते हुए उस तरह मान लीजिए बढ़ाना, इकोनॉमिक्स तो बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी, इसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता, मैं ये जान रहा हूँ। लेकिन हमको साथ में जनता को भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि जनता कैसे जूझ रही है, क्या उनकी इनकम हो रही, हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कोरोना, फिर ये डेंगू, फिर उसके बाद दूसरा चीज महंगाई, तीसरा यूक्रेन का युद्ध, चौथा जनता तो सिर्फ दबाव झेल रही है ना। तो चलिए, हम तो बहुत कुछ तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, पार्षद संबंधित जो भी समस्याएं अगर उनकी होगी उसको मैं जरूर दूर करूंगा। अच्छा, यदि आप चुनाव जीतते हैं, पार्षद बनते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्या कौन सा कार्य सबसे पहले आप करवाएंगे? मैडम देखिए, जीत हार तो एक अपनी अलग कहानी है, लोगों का अपना सोच होता है, हर प्रत्याशी लड़ता है ये कि मैं जीत रहा हूँ,
नहीं, वो लड़े ही क्यों? ये तो मैं सभी भाइयों से कहूंगा जो हमारे पार्षद प्रत्याशी लड़े, मैं तो कहता हूँ आप जीतिए चाहे हारिए, लेकिन अगर समाज से आप जुड़ गए, राजनीतिक जीवन क्षेत्र में आपने समाज के हित के लिए आप आ गए, तो जीत हार तो कोई बड़ी बात होती नहीं। लेकिन आप लोग अगर सब लोग मिल करके इस समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा समाज, हमारा क्षेत्र अच्छे सुधार, अच्छे लोग आएंगे। हम जीते चाहे हमारा भाई, मुझे इससे बस यही कहना है सबसे। प्रयागराज में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? साफ सफाई या नाले के पानी या गंदगी? क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको देखने को मिलता है? मैडम, आपने सारे मुद्दे तो आपने खुद ही बता दिए, और ये मुद्दे मैं तो जब से मेरा बचपन में तो यही का रहा, मैं तो देखता रहा कि ये मुद्दे शुरू से चलते रहे और कई सुधार भी हुए, आगे भी चला। लेकिन मैडम एक चीज मैंने देखा कि जो गंगा प्रदूषण वाला मुद्दा है, जब हमारे यहाँ की नालियाँ सब वहाँ जाती हैं, यहाँ डैम बना है सीवर डैम, लेकिन उसमें जब जल उसका जाता है, गंगा जी में मिलता है उससे, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ढंग से फिल्टर किया जाता हो। और यही गंगा जी का जो जल है, जमुना जी का जल है, इसी की पाइपलाइन सप्लाई का पानी जो है हमारे क्षेत्रवासियों को दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस बात के लिए आपको बोल रहा हूँ। यानी जल समस्या तो है ही है। बाकी आप घाट पे भी जा करके, आप तो आज घाट पे भी रही, आप देखी भी, हम भी आपके दौरान एक उसमें मुलाकात हुई, जैसे आप समझ रही हैं, तो घाट की भी स्थिति आप देख ही रही हैं। तो ये जल हमारे यहाँ जो जनता पी रही है, गंगा जी और जमुना जी का जल है, वो हमारे यहाँ का जो सारा बहाव है सब उसी में है। अब हम अगर इसकी व्यवस्था सरकार कुछ अच्छी सोचे तो अच्छा हो सकता है। तो आप किस पार्टी से पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं? किसी पार्टी से लड़ रहे हैं या निर्दलीय? नहीं मैडम, मैं तो जनता की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा जी। मेरी कोई भी पार्टी नहीं रहेगी, मेरी पार्टी जनता है, और जनता मुझे जो, मैं तो यही कह रहा, ये तो निकाय का है, आप जानती हैं लोकल चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव नहीं, एक छोटा क्षेत्र है, और इस छोटे क्षेत्र में अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे हर गलियों में, मानता हूँ बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि उत्पाती में बच्चा रहा नहीं तो इसलिए लोग ज्यादा वो नहीं, लेकिन जो हमें जानते हैं वो हमें सहयोग देंगे, और उनके सहयोग से हम अपने चुनाव को विजयी होने के लिए भाई प्रयास पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा कोई भी जीते ये मायने नहीं है, हमारे समाज को अच्छे एक पार्षद की जरूरत है, जो भी बने वो अच्छा रहे और समाज के लिए काम कर सके। तो पहले से आपके मन में विचार था राजनीति में आने के लिए, या आप राजनीति पहले से करते थे? नहीं मैडम, मैं राजनीति तो नहीं करता रहा, लेकिन हाँ ऐसा हमारा संगत, आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय में भी मैं चुनाव 2003 में मैं लड़ा, मैं वहाँ भी सेकंड पोल किया, और वहाँ मेरा बहुत रहा, लेकिन हमें घर से, हमारे पिताजी जॉब वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनके दबाव की वजह से मैं राजनीतिक जीवन आगे नहीं किया। उनके समय मैंने नौकरियाँ की, और उसके बाद जब पिताजी नहीं रहे तो फिर अब अपने ये रहता है कि जब भाई जब गार्जियन है तो हमें तो उनका सुनना ही है, अब गार्जियन नहीं है तो थोड़ा सा ये लगता है अब तो अपने पे है, अब जो भी करना है वो खुद करना है। फिर मैंने जॉब छोड़ कर मैंने बिजनेस को जो है